हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो पहले क्लास में हम लोग मटेरियल स्टार्ट किए थे। मटेरियल का फर्स्ट क्लास में हम लोग ये सीखे थे कैसे ईओक्यू कंप्यूट करना होता है। ईओक्यू कंप्यूट करना तुम लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग सीखेंगे टोटल कॉस्ट कैसे कैलकुलेशन करना है। टोटल कॉस्ट मतलब ईओक्यू क्या है? ईओक्यू है एक ऐसा क्वांटिटी जिस क्वांटिटी को एक टाइम पे एक साथ परचेस करने से हम लोग का टोटल कॉस्ट सबसे कम होता है। ईओक्यू दिस क्वांटिटी पे हम लोग का टोटल कॉस्ट क्या होगा यही कैलकुलेशन करना होगा। अब हम कुछ और चीज भी सीखेंगे। हम लोग को ये देखना होगा, हम लोग ये तो जानते हैं ईओक्यू में टोटल कॉस्ट सबसे कम होता है। अब देखना होगा अगर कोई सप्लायर हम लोग को ऑफर करता है कि इतने यूनिट तुम परचेस कर लो तो तुमको इतना डिस्काउंट मिलेगा, और ये भी बोल सकते हैं इतने यूनिट तुम परचेस कर लो तुम्हारा कॉस्ट भी मिनिमाइज होगा। हम लोग को उस टाइम क्या देखना होता है, हम लोग को दो चीज कैलकुलेशन करना पड़ता है। एक है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में टोटल कॉस्ट क्या होगा वो कैलकुलेशन करना होगा, और एक जो डिस्काउंट ऑफर मतलब जो ऑफर है ऑफर यूनिट में और ऑफरिंग क्वांटिटी में हम लोगों का टोटल कॉस्ट क्या है ये भी हम लोगों को कैलकुलेशन करना होगा। अब हम लोग को ये देखना होगा कि टोटल कॉस्ट का जो टोटल कॉस्ट अंडर यूक्यू और टोटल कॉस्ट अंडर डिस्काउंट पॉलिसी विच इज लोअर। जो पॉलिसी में टोटल कॉस्ट कम होगा वही पॉलिसी हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। इसका मतलब अगर ऑर्डरिंग क्वांटिटी में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में टोटल कॉस्ट कम होगा तो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, और अगर डिस्काउंट पॉलिसी में जो टोटल कॉस्ट है वो कम होगा तो हम उसको कैलकुलेशन कर लेंगे। अब देखो पहले हम लोग ये जानते हैं टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं। अब देखो टोटल कॉस्ट में 3 चीज इंक्लूड होगा। टोटल कॉस्ट में टोटल कॉस्ट का मतलब क्या है? टोटल कॉस्ट इक्वल टू टोटल परचेसिंग कॉस्ट प्लस टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट। टोटल कैरिंग कॉस्ट ये 3 चीज अगर ऐड कर लेंगे तो ही निकल के आएगा टोटल कॉस्ट। अब ये जो टोटल परचेसिंग कॉस्ट है इसका अलग फॉर्मूला है, टोटल जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है टोटल जो ऑर्डरिंग कॉस्ट की है इसका अलग फॉर्मूला है, और टोटल जो कैरिंग कॉस्ट है इसका भी अलग फॉर्मूला है। तो पहले ये जानते हैं क्या टोटल परचेसिंग कॉस्ट क्या है। टोटल परचेसिंग कॉस्ट, टोटल परचेसिंग कॉस्ट का फॉर्मूला है एनुअल कंजम्पशन इनटू कॉस्ट पर यूनिट। एनुअल कंजम्पशन इनटू कॉस्ट पर यूनिट। एनुअल कंजम्पशन जो यूक्यू में ए था वही है एनुअल कंजम्पशन, और कॉस्ट पर यूनिट क्या है? एक एक यूनिट का कॉस्ट प्राइस कितना है ये ऐड कर लेंगे तो निकल के आएगा टोटल परचेसिंग कॉस्ट। सेकेंड वन इज टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला है एनुअल कंजम्पशन divided by EOQ, or you can write ordering quantity into ordering cost per order into ordering cost per order. And third one, that is total carrying cost.
टोटल कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे? टोटल कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला है EOQ, और यू कैन राइट ऑर्डरिंग क्वांटिटी, और यू कैन राइट ऑर्डरिंग क्वांटिटी होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, CC, कैरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ठीक है, तो अगर ये फॉर्मूला अच्छे से समझ गए तो हम लोग का टोटल कॉस्ट निकलना कोई बात ही नहीं होगा। ठीक है, सो एक सम देखते हैं पहले। देखो, ये है आज का प्रॉब्लम नंबर 1। ये है प्रॉब्लम नंबर 1। क्या बोला है प्रॉब्लम में, पहले पढ़ लेते हैं। SK Limited produces a product which has a monthly demand of 4000 units. So monthly demand है 4000 यूनिट। हम लोग का मंथली डिमांड से कुछ नहीं होगा, हम लोग को चाहिए एनुअल डिमांड। सो एनुअल डिमांड कैसे निकालेंगे? 4000 है मंथली डिमांड, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, निकल के आएगा एनुअल डिमांड। देन द प्रोडक्ट requires a component S which is purchased at 20 rupees 20. So purchase price क्या है? 20. नेक्स्ट क्या है? एवरी फिनिश प्रोडक्ट 1 यूनिट ऑफ कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है? ऑर्डरिंग कॉस्ट है 120 और पर ऑर्डर एंड होल्डिंग कॉस्ट 10%। ये 10% किसके लिए? कैरिंग कॉस्ट निकालने के लिए 10% का यूज होगा। अब देखो क्या निकालना है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। सो पहले इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकाल लेते हैं। देखो, EOQ का फॉर्मूला पहले ही पता है तुम लोगों को। EOQ का फॉर्मूला कल ऑलरेडी क्लास हो चुका है। 2√2 इंटू A इंटू O डिवाइडेड बाई C। सो अब A क्या है? A कितना है? A है, लिख लेना एनुअल कंजम्पशन। मैं अभी नहीं लिख रही हूँ, लेकिन तुम लोग एग्जाम पे जरूर लिखना A इक्वल टू एनुअल कंजम्पशन। एनुअल कंजम्पशन क्या होगा? 4000 इंटू 12। 4000 क्यों? क्योंकि 4000 है मंथली कंजम्पशन। मंथली डिमांड क्या है? मंथली है 4000। सो 12 से मल्टीप्लाई करने से हम लोग पाएंगे एनुअल डिमांड। सो क्या है? 48,000 यूनिट्स। 48,000 यूनिट्स। अब देखो नेक्स्ट क्या है? ओ मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर क्या है? रुपीज 120। ठीक है। सी कैसे निकालेंगे? सी का मतलब है कैरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं? सी कॉस्ट पर यूनिट, उसके ऊपर परसेंटेज चार्ज करते हैं। सो कॉस्ट पर यूनिट क्या है? रुपीज 20 इंटू परसेंटेज क्या है? 10%। यहाँ पे है ना 10%, ये 10%। सो ये 10%। ठीक है, अब 10% निकाल लो। 10% निकाल लो, निकल के आएगा कितना? 2 रुपीज 2। अब ये पुट कर दो इस फॉर्मूला पे, हो जाएगा √2। एक क्या है? ए है 48,000, ओ कितना है? 120, और सी कितना है? सी है तुम्हारा 2। सो हम लोग का आंसर क्या होगा? हम लोग का आंसर होगा 2400 यूनिट्स। ये तो हम लोग कल ही जान चुके कि कितना होगा? 4000 होगा। EOQ कैसे निकालते हैं। अब जो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर टूडेज क्लास, वो इस टूडेज क्लास में मेन हम लोग यही सीखेंगे। इफ द मिनिमम लॉट साइज टू बी सप्लाइड इज 4000 यूनिट, what is the extra cost of the company has to incur। इसका मतलब क्या है? अगर कंपनी 4000 यूनिट एक टाइम पे खरीदते हैं इंस्टेड ऑफ EOQ, देन उसका कॉस्ट मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा। अगर मिनिमम होगा तो हम लोग EOQ को छोड़ देंगे, यही अप्लाई, यही एक्सेप्ट कर लेंगे। और अगर इसका कॉस्ट कम आया, इसका कॉस्ट अगर ज्यादा आया, तो हम लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, EOQ को ही एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं टोटल कॉस्ट निकलते हैं। अब देखो टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला देखो। टोटल कॉस्ट निकलते हैं पहले। सो लिखो, पहले ऐसे फॉर्मेट कर लो।
पहले 2 रुपीस कॉलम कर लो, रुपीस कॉलम 2 क्यू, एक है फॉर ईओ क्यू और एक है फॉर पॉलिसी विच इज गिवन बाय द सप्लायर। ठीक है, अब ये तो पार्टिकुलर तुम लोग जानते ही हो, पार्टिकुलर्स। अब कंप्यूटेशन क्या है? कंप्यूटेशन ऑफ टोटल कॉस्ट अंडर बोथ। ठीक है, अब देखो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, नंबर 1 पे निकालेंगे टोटल मटेरियल और परचेस कॉस्ट। टोटल मटेरियल कॉस्ट का फॉर्मूला बोल दिए थे पहले ही, एनुअल कंजम्पशन विच इज ए इनटू क्या है, कॉस्ट पर यूनिट। अब देखो, अब एनुअल कंजम्पशन क्या था, एनुअल कंजम्पशन था तुम लोग का 48,000 और कॉस्ट पर यूनिट क्या था, कॉस्ट पर यूनिट था 20। यहाँ पे देखो कॉस्ट पर यूनिट क्या था, कॉस्ट पर यूनिट था 20। सो 48,000 इंटू 20 अगर कर देंगे तो निकल के आएगा टोटल मटेरियल कॉस्ट। तो यहाँ पे लिख दो यहाँ पे लिखो 48,000 इंटू 20। पहले ईओ क्यू का निकाल लेते हैं, कितना होगा, ठीक है। अब देखो पॉलिसी में, अंडर पॉलिसी में भी तो इसका फॉर्मूला एनुअल कंजम्पशन है, एनुअल कंजम्पशन तो चेंज नहीं होगा, तो 48,000 इंटू कॉस्ट पर यूनिट भी चेंज नहीं है, तो ₹20 रहेगा। इसका भी होगा 9,60,000। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, अब नंबर 2 पे निकालेंगे टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय क्यू। क्यू मतलब यो क्यू भी हो सकता है और क्वांटिटी अंडर पॉलिसी भी, इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर मतलब ओ। अब देखो एनुअल कंजम्पशन क्या है, यो क्यू में एनुअल कंजम्पशन 48,000 डिवाइडेड बाय क्यू मतलब क्या है, यहाँ पे क्यू मतलब है ईओ क्यू। ईओ क्यू हम लोग का कितना निकला था, ईओ क्यू था 2400 सो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2400 इनटू ओ क्या था, ओ था 120, वो था 120, तो लिख लेते हैं ओ 120। निकाल के क्या आएगा 00 कर दो, ये निकल के आएगा 2400। अब यहाँ पे कैसे निकालेंगे, अंडर पॉलिसी में एनुअल कंजम्पशन सेम रहेगा 48,000 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे चेंज क्या होगा यो क्यू। यहाँ पे तो क्वांटिटी, यहाँ पे क्वांटिटी मतलब यहाँ पे क्या था यो क्यू, बट यहाँ पे क्वांटिटी मतलब क्या है, डिस्काउंट में जो पॉलिसी में जो क्वांटिटी 4,000, सप्लाई ये क्वांटिटी बोल रहा है ना, ये एट ए टाइम परचेस कर लो तो तुम लोगों का कॉस्ट सबसे कम होगा, तो 4,000 होगा यह का क्वांटिटी। पॉलिसी में क्वांटिटी क्या होगा 4,000। यूक्यू का क्वांटिटी भूल के भी नहीं लिखना है यहाँ पे। सो यहाँ पे क्या होगा, जो सप्लायर ऑफर करेगा जो क्वांटिटी वही यहाँ पे होगा 4,000 इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट सेम रहेगा 120। इसको कैलकुलेशन करने से आएगा 1440। अब लास्ट क्या होगा नंबर 3 में निकालना होगा टोटल कैरिंग कॉस्ट। टोटल कैरिंग कॉस्ट कैसे आता है, टोटल कैरिंग कॉस्ट आता है क्वांटिटी बाय 2 इंटू सी। अब देखो यो क्यू का क्वांटिटी क्या था 2400, यो क्यू निकल के आया था ना 2400 ये वाला, तो यहाँ पे क्वांटिटी पे लिख दिया 2400 डिवाइडेड बाय 2 तो 2 ही रहेगा, इंटू सी कितना आया था, सी हम लोगों का आया था देखो 2, सी कितना आया था 2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे इंटू 2।
ठीक है, इंटू 2। अब देखो ये कैलकुलेशन करने से 2 2 कट गया, रहेगा 2400। अब देखो पॉलिसी में क्या होगा, पॉलिसी में कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होगा क्वांटिटी। क्वांटिटी में क्या होगा 4000 जो सप्लाई ने क्वांटिटी ऑफर किए थे, 4000 डिवाइडेड बाय 2 इनटू इसका भी कैरिंग कॉस्ट क्या रहेगा 2 2 ही रहेगा। सो 2 2 कट देंगे तो रह जाएगा 4000। ठीक है, अब देखो एक मजे के बात है, क्या है, अंडर यो क्यू में तुम लोग हर टाइम ये दो सेम ही होगा तुम लोगों का। देखो ये जो टोटल कैरिंग कॉस्ट और टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट है, ये यो क्यू में हमेशा के लिए सेम ही होता है, ये अलग नहीं होगा। लेकिन डिस्काउंट पॉलिसी में ये कभी भी सेम नहीं होगा। देखो यहाँ पे 1440 ऑर्डरिंग कॉस्ट आया और कैरिंग कॉस्ट कितना आया 4000। So we can see the same ordering cost and carrying cost under UQ. ठीक है, सो अब टोटल कॉस्ट निकाल लो, इस दोनों को ऐड कर लो, ये ऐड कर लो। देखो EOQ में कितना होगा 9,60,000 2400 ऐड कर लो, ऐड करके बोलो कितना होगा 9,60,000 प्लस 2400 प्लस 2400। सो यहाँ पे होगा 9,64,800। और इसमें पॉलिसी में टोटल कॉस्ट कितना होगा देख लो, प्लस 4000, इसमें होगा 9,65,440। अब देखो दोनों का ही टोटल कॉस्ट, ये भी है टोटल कॉस्ट, ये किसका है टोटल कॉस्ट अंडर EOQ, और ये क्या है टोटल कॉस्ट अंडर पॉलिसी। सो दोनों में से कम किसका टोटल कॉस्ट है, ऑब्वियसली EOQ का टोटल कॉस्ट कम है। सो वी विल एक्सेप्ट EOQ। सो यहाँ पे नोट लिखना है, यहाँ पे नोट लिख देना, कोई एग्जाम पे भी लिखना, जे क्या लिखना है, वी विल एक्सेप्ट EOQ because its total cost is lower than the total cost under policy given by whom, given by supplier। ठीक है, नोट एग्जाम पे लिखना ही होगा। क्यों तुम एक्सेप्ट कर, उसका कोई रीजन है ना, सो रीजन मस्ट बी रिटन बाय यू। ठीक है, सो देखो कैसे निकाल के आया, टोटल मटेरियल कॉस्ट पहले निकालना होगा, पहले हम लोगों को EOQ निकालना होगा। ठीक है, EOQ के बाद निकालना होगा टोटल कॉस्ट अंडर EOQ एंड ऑल्सो अंडर पॉलिसी। तो दोनों में क्या क्या निकालना होगा, पहले मटेरियल कॉस्ट निकालना होगा, देन ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालना होगा, देन कैरिंग कॉस्ट टोटल निकालना होगा। अब इस तीनों को ऐड करने से हम लोग को ये लिख लो यहाँ पे टोटल कॉस्ट, ये क्या निकल के आया, तीन को ऐड करने से निकल के आया टोटल कॉस्ट। यह है टोटल कॉस्ट अंडर EOQ और यह है टोटल कॉस्ट अंडर पॉलिसी। अब कंपेयर करके देख लो, कंपेयर करके यही देखे हैं EOQ का टोटल कॉस्ट कम है, सो वी विल एक्सेप्ट EOQ। ठीक है, नाउ गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे क्या है, नेक्स्ट प्रॉब्लम ये अच्छे से समझ लो, ये भी टोटल कॉस्ट का ही है, लेकिन ये है प्रॉब्लम नंबर 2। ये क्या है प्रॉब्लम नंबर 2, द परचेज डिपार्टमेंट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसीव्ड एन ऑफर फॉर क्वांटिटी डिस्काउंट ऑन इट्स ऑर्डर ऑफ मटेरियल एज अंडर। क्या बोला है, देखो इतना सारा प्राइस है। अब तुम सोचोगे इतना सारा प्राइस हम क्या करेंगे, यही है, इतना सारा प्राइस क्यों है, क्योंकि इतना सारा ऑफर भी तो है ना।
So if you take this offer, then your price per ton will be 1400. If you take this offer, then your price per ton this unit. If you take this offer, then your price per ton this unit. If you take this offer, then your price per ton this unit. If you take this offer, then price per ton will be this unit. Price per ton यहाँ पे यूनिट है, यूनिट नहीं है, टन है. सो कॉस्ट पर यूनिट नहीं बोल के हम लोग बोलेंगे प्राइस पर टन, प्राइस पर टन. ठीक है. अब देखो सेम एनुअल रिक्वायरमेंट क्या है 5000 टन. डिलीवरी कॉस्ट क्या है 1200. डिलीवरी कॉस्ट मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट. डिलीवरी कॉस्ट पर ऑर्डर है ना, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है 1200. और क्या है होल्डिंग कॉस्ट क्या है 20%. ये 20% किस पे चार्ज करना है 20% चार्ज करना है कॉस्ट पर यूनिट. और यहाँ पे क्या है कॉस्ट पर यूनिट नहीं है, कॉस्ट पर टन. सो इसमें भी चार्ज करना है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है. एक ही चीज सुन लो, वह पहले वाला साम पे क्या था पॉलिसी एक ही था 4000, लेकिन यहाँ पे बहुत सारा पॉलिसी है. यो क्यों नहीं है लेकिन बहुत सारा पॉलिसी है 1 2 3 4 5 पॉलिसी है. इस 5 पॉलिसी में तुम लोगों को लेना होगा which policy is better for you. इसका मतलब क्या है जिस पॉलिसी में टोटल कॉस्ट सबसे कम होगा वही पॉलिसी यू विल बी एक्सेप्ट. ठीक है. अब देखो द परचेसिंग क्वांटिटी ऑप्शन टू बी कंसिडर्ड एट 4000. 4000 क्यों, देखो ये नहीं भी दिया होता साम पे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बिकॉज यहाँ पे तो ऑलरेडी शो किया ही है ना, इसमें ये इसमें तो ऑलरेडी शो किया ही है. ठीक है. यहाँ पे तो ऑलरेडी बोल ही दिया है लेस देन 500 मतलब 400. हाँ ये एक बात सुन लो, ऐसा कोई लेस देन 500 मतलब 400 क्यों, तुम लोग तो 300 भी लिख सकते हो, 200 भी लिख सकते हो, 1 भी लिख सकते हो, 2 भी. हाँ ये ठीक है, जो इस मन में आए वही भी ले लो, लेकिन ऐसा वैल्यू लेना जिसका लास्ट में एक जीरो होगा. तुम 400 नहीं लेके 450 भी ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे 400 क्यों लेना होगा क्योंकि 400 बोल दिया है, 400 ही लेना होगा. 500 लेस देन मतलब यहाँ पे क्या लेना होगा 400. नेक्स्ट में है 500 एंड लेस देन 100, क्या लेना होगा 500, जो कम है वही लेना होगा. यहाँ पे है 1000 एंड लेस देन 200 लेना होगा 1000. 2000 एंड 300 लेना होगा 2000. 300 अबव लेना होगा 300. अब क्यों लेना होगा, कैसे लेना होगा, यही है ये जो 4000 400 500 1000 2000 3000 यही है ऑर्डरिंग क्वांटिटी, मतलब वन टाइप ऑफ ईओक्यू. अब ये सारा ईओक्यू से, ये सारा ऑर्डरिंग क्वांटिटी से तुम लोगों को चॉइस करना होगा, चूज कर लेना होगा जो कौन सा क्वांटिटी पे कॉस्ट कम आ रहा है वही कॉस्ट यू विल बी एक्सेप्ट. ठीक है. अब कैसे निकाल लेंगे, इसमें भी टोटल कॉस्ट ही निकालना होगा सब पॉलिसी का. ये जो सब पॉलिसी है ये पूरा 5 पॉलिसी का टोटल कॉस्ट पहले निकालना होगा. निकालने के बाद देखना होगा जिसका टोटल कॉस्ट कम है वही हम लोग लेंगे, एक्सेप्ट करेंगे. अब देखो इसका कैसे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं. देखो पहले यहाँ पे लिखना होगा ए बी सी डी, पहले लिख लो कंप्यूटेशन ऑफ बेस्ड क्वांटिटी टू बी परचेस्ड, बेस्ड क्वांटिटी टू बी परचेस्ड. अब ये तो कंप्यूटेशन करना होगा, ठीक है. और कितना कॉलम होगा, कॉलम होगा जितना पॉलिसी है उतना. अब पॉलिसी कितना है, पॉलिसी है टोटल 5. देखो पॉलिसी क्या है, पॉलिसी टोटल 5 पॉलिसी है ना, 1 2 3 4 5. तो 5 पॉलिसी के लिए 5 कॉलम यू हैव टू ड्रॉ. सो ड्रॉ कर लो. 5 पॉलिसी के लिए 5 कॉलम 1 2 3 4 5. ठीक है. अब लिख लो ये. अब देखो तुम लिख सकते हो पॉलिसी 1, पॉलिसी 2, पॉलिसी 3, पॉलिसी 4, पॉलिसी 5 और यहाँ पे पार्टिकुलर्स. ठीक है. अब लिखो
नंबर 1 पे क्या लिखना होगा? ऑर्डरिंग क्वांटिटी। ऑर्डरिंग क्वांटिटी। अब ऑर्डरिंग क्वांटिटी क्या है? जो पॉलिसी तुम लोग को दिया गया है वही है 400, 500, 1000, 2000 एंड 3000। जो पॉलिसी दिया है क्वेश्चन पे वही ये सब है ना। ये या फिर यहाँ से देख लो, लेस देन 500 मतलब 400, यहाँ पे बोल ही दिए हैं 500, 1000, 2000 एंड 3000। टन, ये यूनिट पे नहीं है, टन पे। अब नंबर 2 पे क्या लिखेंगे? बी में लिखेंगे एनुअल कंजम्पशन। एनुअल कंजम्पशन और यू कैन राइट एनुअल डिमांड। एनुअल डिमांड तो बोल ही दिए है 5000। देखो यहाँ पे है एनुअल डिमांड 5000। ये 5000 सब में ही होगा 5000, 5000, 5000, 5000, 5000 एंड 5000 सेम ही होगा। एनुअल कंजम्पशन ब्रैकेट में लिख दो टन्स, ठीक है। ऑर्डरिंग क्वांटिटी, ऑर्डरिंग क्वांटिटी भी टन्स। सी में क्या लिखेंगे? कॉस्ट पर टन। अब देखो ये किस में होगा? रुपीस में, क्योंकि कॉस्ट किस में शो करते हैं? रुपीस में। अब देखो ये है फर्स्ट ऑप्शन का पर टन कॉस्ट क्या है? 1400, सेकेंड का 1380, थर्ड का 1360, फोर्थ का 1340, लास्ट का 1320। यही लिख देना है, तो लिख दो 1400, 1380, 1360, 1340 एंड लास्ट वन 1320 हो गया। अब नंबर डी में क्या लिखना होगा? डी में लिखना होगा ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर रुपीस में ही होगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या था? देखो ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या था? ऑर्डरिंग कॉस्ट भी सबका सेम ही होगा 1200, 1200। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या था? 1200। सब पॉलिसी में ही 1200 ही होगा, अलग अलग नहीं होगा। क्या होगा? 1200, 1200, 1200, 1200 एंड 1200। नेक्स्ट नंबर ई में क्या होगा? कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट तो नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे? टन। कैरिंग कॉस्ट पर टन किस में शो होगा? 20। अब देखो इसमें परसेंटेज क्या है? इसमें परसेंटेज क्या था? परसेंटेज था 20%। परसेंटेज क्या था? 20% है ना, 20%। सो 20% ब्रैकेट में लिख दो, एट द ब्रैकेट में नहीं, साइड में लिख दो एट द रेट ऑफ 20%। अब ये 20% किस में चार्ज होगा? 20% चार्ज होगा कॉस्ट पर टन में। ये जो कॉस्ट पर टन है ना, ये 1400, ये जो कॉस्ट पर टन है इसमें 20%, 1400 इंटू 20%, 1380 इंटू 20%, 1360 इंटू 20%, 1340 इंटू 20%, 1320 इंटू 20%। अब 20% चार्ज करके कितना निकल के आएगा? 280। तुम लोग भी साथ साथ करो तब ना प्रैक्टिस होगा। 272, 268 एंड 264, ठीक है। एफ लास्ट वन क्या है? एफ में क्या निकलना होगा? अब देखो एक बात सुन लो। अब बोलोगे मैम क्यों ये सब लिख रहा है? ये सब यही लिखना है क्योंकि हम लोग का टोटल कॉस्ट निकालना है, और टोटल कॉस्ट का मतलब क्या है? टोटल परचेसिंग कॉस्ट, टोटल कैरिंग कॉस्ट प्लस टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। और टोटल परचेसिंग कॉस्ट निकालने के लिए जो जो आइटम चाहिए वही निकाल यहाँ पे लिखे हैं। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैलकुलेशन करने के लिए जो जो आइटम चाहिए वही लिखा है यहाँ पे। और टोटल कैरिंग कॉस्ट निकालने के लिए जो जो आइटम चाहिए वही यहाँ पे लिखा है। देखो ऑर्डरिंग क्वांटिटी, एनुअल, ये सब हेल्प करेगा। किस में हेल्प करेगा? टोटल कॉस्ट निकालने के लिए, वही लिख लिया है, ठीक है। अब पहले हम लोग का अब आएगा टोटल कॉस्ट का फर्स्ट स्टेप। क्या है? टोटल मटेरियल कॉस्ट, जो पहले शाम पे भी तुम लोग सीख चुके हो, टोटल मटेरियल कॉस्ट। अब टोटल मटेरियल कॉस्ट क्या है? टोटल मटेरियल कॉस्ट का फॉर्मूला एनुअल कंजम्पशन। अब बार बार नहीं लिखेंगे, एनुअल कंजम्पशन इनटू
कॉस्ट पर टन नहीं लिखेंगे। एनुअल कंजम्पशन किस नंबर पे लिखा है? बी। सो एनुअल कंजम्पशन के वजह से लिख देते हैं बी इनटू कॉस्ट पर टन का नंबरिंग क्या है? सी। सो यहाँ पे लिख देते बी इंटू सी। अब देखो बी इंटू सी का मतलब क्या है? बी मतलब एनुअल कंजम्पशन, सी मतलब कॉस्ट पर टन। सो एनुअल कंजम्पशन इंटू कॉस्ट पर टन मतलब क्या है? फर्स्ट बोल देता है 5000 इंटू 1400, देन 5000 इंटू 1380, 5000 इंटू 160, ये लिख 1360। अब ये लिख लेना, लिख लो वैल्यू। ठीक है, अब नेक्स्ट निकालेंगे EFG। जी में टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। क्या निकालेंगे? टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब है, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब क्या है? एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय EOQ इनटू O ऑर्डरिंग कॉस्ट। एनुअल कंजम्पशन का नंबरिंग क्या था? एनुअल कंजम्पशन का नंबरिंग था B। सो यहाँ पे लिखेंगे B डिवाइडेड बाय क्वांटिटी का नंबरिंग क्या था? क्वांटिटी का नंबरिंग था A। सो यहाँ पे लिखेंगे A इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट का नंबरिंग क्या था? ऑर्डरिंग कॉस्ट का नंबरिंग था D। सो यहाँ पे लिखेंगे इंटू D। सो यहाँ पे होगा B बाई A इंटू D। सो कैलकुलेशन कर लो, 15000, फिर 12000, फिर 6000, फिर 3000 एंड लास्ट में होगा 2000। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा? अब कैलकुलेशन करेंगे लास्ट, मतलब टोटल कैरिंग कॉस्ट। टोटल कैरिंग कॉस्ट, टोटल कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था? क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट। अब देखो क्वांटिटी का नंबरिंग क्या था? क्वांटिटी का नंबरिंग था A। क्वांटिटी का नंबरिंग क्या था? A। सो कैरिंग कॉस्ट पे पहले लिखेंगे A डिवाइडेड बाय 2, टू तो 2 ही रहेगा, इनटू कैरिंग कॉस्ट का नंबरिंग क्या था? E इंटू क्या होगा? E इंटू क्या होगा? E। अब इसको सॉल्व कर लो, क्या निकल के आएगा? 56000, 97,000, 1,36,000, 2,68,000 एंड 3,96,000। ठीक है, अब देखो टोटल कॉस्ट के लिए जो जो कॉस्ट का रिक्वायरमेंट है वो सब निकल के आया। क्या है? टोटल मटेरियल कॉस्ट भी हो गया, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट भी हो गया, टोटल कैरिंग कॉस्ट भी हो गया। सो हम लोग फाइनली निकाल लेंगे टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट मतलब F मतलब टोटल मटेरियल कॉस्ट प्लस G मतलब टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, H मतलब टोटल कैरिंग कॉस्ट। अब इसको ऐड कर लो, निकाल के आएगा टोटल कॉस्ट। अब देखो इसमें पॉलिसी 1 में 7000 प्लस 15,000 प्लस 56,000 ऐड कर लो, निकाल के आएगा 7071000। पॉलिसी 2 में 6,90,000, 12,000, 69,000 ऐड कर लो, निकाल के आएगा 6,981000। अब इसमें देखो पॉलिसी 3 में 6,80,000, 6,000 और 1,36,000, इस तीन को ऐड कर लो, निकाल के आएगा 6,942000। ठीक है, और पॉलिसी 4 में देखो ये तीनों को ऐड कर दो, निकाल के आएगा 6,971000। पॉलिसी 5 में इन तीनों को ऐड कर लो, निकाल के आएगा 6,998000। ठीक है, अब देखो ये भी टोटल कॉस्ट है, ये भी टोटल कॉस्ट है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। अब देखो ये है पॉलिसी 1 का टोटल कॉस्ट, ये है पॉलिसी 2 का टोटल कॉस्ट, ये है पॉलिसी 3 का टोटल कॉस्ट, पॉलिसी 4 का टोटल कॉस्ट, पॉलिसी 5 का टोटल कॉस्ट। सभी तो टोटल कॉस्ट है, किसको चूज करेंगे?
इस पांचों में से जिसका टोटल कॉस्ट सबसे कम होगा उसको ही हम लोग सिलेक्ट करेंगे एज अ बेस्ट क्वांटिटी टू बी परचेस्ड। अब देखो इसमें से किसका टोटल कॉस्ट सबसे कम आया, इसका, मतलब पॉलिसी 3 का। देखो इसमें सबसे कम आया है किसका, 6,94,2,000, 69,42,000, 6 लाख, ठीक है, ये सबसे कम है, तो हम लोग इसको ही चॉइस करेंगे एज अ बेस्ट क्वांटिटी टू बी परचेस। तो यहाँ पे नोट लिख दो, यहाँ पे नोट लिखना होगा, लिखो नोट लिखना ही होगा। नोट क्या लिखेंगे, पॉलिसी 3 का क्वांटिटी कितना था बोलो तो, पॉलिसी 3 का क्वांटिटी था 1000, सो 1000 यूनिट टू बी परचेस्ड, क्या लिखेंगे 1000 यूनिट टू बी एक्सेप्टेड, सो लिखेंगे बेस्ट क्वांटिटी टू बी purchased will be 1000 टन, ठीक है। सो फिर से एक बार लास्ट सेकेंड प्रॉब्लम को बोल देता है। सेकेंड प्रॉब्लम में बहुत सारा पॉलिसी है, ये सब पॉलिसी है, इतना सारा 5 पॉलिसी है। इस 5 पॉलिसी में हम लोग को लिखना होगा क्या, इस 5 पॉलिसी में हम लोग को ये देखो, ये जो 5 पॉलिसी है, ये जो 5 पॉलिसी है, इस 5 पॉलिसी में हम लोग को, पॉलिसी में से हम लोग को चूज करना होगा कौन सा क्वांटिटी बेस्ट है। अब देखो इसमें बोला है, लेकिन सब अदर प्रॉब्लम में नहीं बोलेगा। तुम लोग यही सोच लेना, लेस देन 500 मतलब 400 भी ले सकते हो, 300 भी ले सकते हो, 200 भी ले सकते हो, लेकिन ऐसा 221 ऐसा कोई फिगर नहीं लेना। ऐसा फिगर लेना जिसका बाद 0 रहेगा। तुम 450 भी ले सकते थे, 350 भी ले सकते हो, 250 भी ले सकते हो, लेकिन 451 ये नहीं लेना है, ठीक है। अब सेकेंड में क्या है, जो कम है, दोनों में से जो कम है वही लेना है। दोनों में से कौन सा कम है, ये देखो, ये है 500, सो ये है सेकेंड क्वांटिटी, सेकेंड पॉलिसी में क्वांटिटी है 500, इसमें 1000, इसमें 2000, ये 3000। अब ये सब लेना है, देखो ये सब लेके हम लोग को ये सब लिया है, लेके बाकी जो टोटल कॉस्ट के लिए जो रिक्वायरमेंट है वही आइटम को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद टोटल कॉस्ट निकालेंगे, देन हम लोग क्या होगा, जिसका टोटल कॉस्ट सबसे कम होगा वही क्वांटिटी को हम लोग क्या करेंगे, परचेस करेंगे। तो बेस्ट क्वांटिटी क्या होगा, बेस्ट क्वांटिटी होगा 1000। देखो बेस्ट 1000 यूनिट अगर एक साथ परचेस करते हो तो उसमें टोटल कॉस्ट सबसे कम होगा ना। देखो 69,42,000, 69,42,000, इसमें देखो 69,71,000 ज्यादा है, 69,98,000 ज्यादा है, इसमें देखो 69,81,000 ये भी ज्यादा है, इसमें तो 70,71,000 तो ये तो बहुत ही ज्यादा है। तो ये क्वांटिटी हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तुम लोगों का जो टोटल कॉस्ट में से ये 2 टाइप का ही क्वेश्चन आएगा, सो ये 2 टाइप अच्छे से कर लो। तुम लोगों का मटेरियल का टोटल कॉस्ट का होगा, सो मटेरियल का ईओक्यू भी हो गया और टोटल कॉस्ट का प्रॉब्लम भी हो गया। सो अगर कोई क्वेरीज है तो कमेंट में पूछ लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और चैनल अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।